अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी। वालेकुम सलाम। कुड़ियां ने मैनू घेरे आ दुआ ने। दिल्ली की साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में जारी इस वीडियो कॉल ने दिल्ली और गुजरावाला के दरमियान फासले को बहुत कम कर दिया है। पाकिस्तान से दिल्ली पढ़ने आए सूफियान जिया के घर वाले अपने बेटे की नज़र से उस मुल्क को देख पा रहे हैं जहां उनकी जड़ें थीं। मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो इंडिया से ही थे, तो वो भी फैक्टर था कि जो वहाँ की मिट्टी है वो मेरे जिस्म में है और मैं वो नहीं देख पाता हूँ, तो कितना तकलीफ़देह है। कराची की मलिहा को भी सूफियान की तरह सरहद पार की दुनिया का तजस्सुस यहाँ खींच लाया। मेरा हमेशा से दिल था कि मैं यहाँ पे आऊँ, क्योंकि बस एक फैसिनेशन भी होती है कि बॉर्डर पार कैसे हैं लोग। सूफियान और मलिहा उन 5 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में से हैं जो इस साल साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। सार्क मुल्कों के बच्चों को खित्ते में ही उम्दा तालीम देने के मकसद से 2010 में ये यूनिवर्सिटी कायम की गई थी। इसकी कैपिटल कॉस्ट और तकरीबन 50% ऑपरेशनल कॉस्ट भारत उठाता है, जबकि बाकी मुल्क इसमें एक तयशुदा हिस्सा देते हैं। अपना हिस्सा ना देने की वजह से पाकिस्तान से 2017 में एक भी तालिबे इल्म को वीजा नहीं दिया गया। Although that should not be the cause for stopping the visa of a student, लेकिन इस साल पाकिस्तान has also given most of its share। थोड़ा सा बचता है, वो भी आ ही जाएगा। स्टूडेंट्स को यहाँ एक दूसरे के जरिए पूरे जुनूबी एशिया को समझने का मौका तो मिलता ही है, इन मुल्कों के आपस के मसलों को भी ये नए नुक्ता नज़र से देख पाते हैं। हम आपस में बस घुल मिल से गए हैं, कोई मसला नहीं है। एक राइवलरी का भी मैंने कुछ सुना ही नहीं है अभी तक। पिछले 22 सालों में मैंने जो कुछ भी देखा है, जो कुछ भी समझा है बाकी देश को लेके, खासकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेकर के, वो सब चीज़ें वैसी नहीं होती हैं। क्या सोचती थी आप? और मैं सोचती थी वो लोग बहुत रूड होते होंगे, ऐसा मेरा सोचना था, लेकिन वो लोग बहुत स्वीट होते हैं। 2016 में इस्लामाबाद में सार्क सरबराह इजलास के मुलतवी होने के बाद से अब तक इन मुल्कों की क़यादत इजलास के लिए साथ नहीं बैठी है, लेकिन साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में इनके स्टूडेंट्स के मिलने का सिलसिला जारी है। रितुल जोशी, उर्दू VOA, दिल्ली।